देखेंगे क्लास 7 का संस्कृत चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर काल चार्य। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर में क्या दिया हुआ है। इसमें भी एक नंबर में दिया हुआ है पदानी बोधक, केवल शब्द दिया हुआ है। आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर में देख सकते हैं दिया हुआ है उच्चारण कुरुत। 2 नंबर में भी कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल इसका उच्चारण करना है। तो दिया हुआ फिर 3 नंबर क्या, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर लिखना है। क नंबर में है सप्ताहे कति वासरा भवंती, मतलब सप्ताह में कितना दिन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्ताहे सप्त वासरा भवंती, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ख नंबर यदि हय रविवासर पर हय क, मतलब यदि हय मतलब होता है बीता हुआ कल। यदि कल रविवार था तो परसों क्या था, परसों क्या था। यदि हय रविवासर पर हय शनिवासर, मतलब यदि कल रविवार था तो परसों शनिवार था। ये बीता हुआ है, बीता हुआ कल में है। कल रविवार था तो परसों शनिवार था। वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। वर्षे द्वादश मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे कति पक्षा भवन्ति, बोल रहा है एक महीने में कितने पक्ष होते हैं। तो एकस्मिन् मासे द्वौ पक्षो भवता, मतलब एक महीने में 2 पक्ष होता है। ठीक है। इसके बाद है अंग नंबर द्वादश मासानाम नमनानि लिखत, 12 महीनाओं के नाम को लिखें। तो द्वादश मासानाम नमनानि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन च सन्ति, मतलब 12 महीना का जो नाम है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, इसको बोलते हैं अगहन। ये पूष माघ और च मतलब होता है और फाल्गुन है। 4 नंबर में है कति ऋतुआ भवन्ति, कितने ऋतु होते हैं। षड ऋतुआ भवन्ति, 6 ऋतुएं होती है। 4 नंबर में है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, अलग शब्द को क्या करना है, चुनना है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ यथा सूर्य चंद्र अम्बुध शुक्र। ये हो गया आपका, जैसे ये क्या सूर्य चंद्रमा और ये शुक्र जो है ये आपका क्या है, ब्रह्मांड में है, आकाश में है। और ये जो अम्बुद है, अम्बुद मतलब क्या होता है, जल होता है। तो ये आपका अलग हो गया, तो यहाँ हो जाएगा अम्बुद। उस तरह यहाँ पर क नंबर में है श्रावण पौष रवि वासरा माघ। तो ये सब सावन पौष और माघ ये सब महीना का नाम है, हिंदी महीना का नाम है। और रवि वासरा मतलब रविवार, रविवार जो है ये दिन का नाम है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। ये सब ये और ये महीना है और ये दिन है, तो ये अलग है। रवि वासरा रविवार का जो दिन है वो अलग हो गया। इसके बाद गौ नंबर वसंत ग्रीष्म शरद द्वादश, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म मतलब गर्मी का दिन, शरद मतलब ठंडा का दिन, और द्वादश मतलब 12। तो ये तीनों आपका ऋतु दिया हुआ है और ये क्या है, ये जो है आपका संख्या दिया हुआ है। द्वादश मतलब 12, ये हो जाएगा आपका यहाँ
दुआ 10। ख नंबर छूट गया था, सॉरी, ये वाला छूट गया है, ये वाला। मासा रमस्य रम्यम, रम्यम लिखा हुआ है, इसका तो वर्षम दिवसा, मतलब महीना दिया हुआ है, ये वर्ष है और ये दिन है। सब क्या बता रहा है? सब समय बता रहा है। महीना भी समय बताता है, महीना है हुआ समय का इकाई है। महीना ये साल हुआ और ये दिन है, लेकिन ये क्या है? रम्य, मन को ये रमने वाला, ये हो गया आपका सबसे अलग हो गया। इसके बाद घ नंबर अहम तदा यदा कदा, देख सकते हैं यहाँ पर, देख के ही लग रहा है आपको, तदा यदा कदा, ये तीनों शब्द जो है एक जैसा लग रहा है, मिलता जुलता शब्द है ये सब। तो सबसे अलग इसमें क्या हो गया? सबसे अलग ये हो गया अहम, मतलब मैं। और एक लास्ट है, पुस्तिका अध्यापिका कक्षा शुक्ल, तो ये आपका किताब हो गया, ये अध्यापिका हो गया, ये कक्षा हो गया। ये तीनों एक साथ हो सकता है। कक्षा में अध्यापिका जो है पढ़ाती है तो किताब से पढ़ा सकती है। ये शुक्ल क्या हो गया? ये समय बता रहा है। शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। महीना में जो दो पक्ष होता है वो एक होता है शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो ये आपका समय बता रहा है, और बाद में कि ये सब कक्षा, अध्यापिका, पुस्तक, ये सब पढ़ाई से संबंधित है, ये सब आपको मिल रहा है और ये अलग है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर शुक्ला। आगे देखिए 5 नंबर क्या दिया हुआ है? मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पुर्यत, मंजूषा को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है क नंबर में, सप्तवासरा भवंती, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन किस में होता है? सप्ताहे, पूर्णिमा, ऋतु, अमावस्या। तो ये हो जाएगा आपका सप्ताहे, यहाँ हो जाएगा सप्ताहे। सप्ताहे सप्तवासरा भवंती, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ख नंबर है षड भवंती, 6 होते हैं। 6 क्या होता है? 6 ऋतु होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऋतुआ, षड ऋतुआ भवंती, 6 ऋतुएं होती है। ग नंबर में कृष्ण पक्षे अंतिमा तिथि भवती, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वह होता है क्या? कृष्ण मतलब काला होता है, यानी कि अंधेरा जब रहता है, अंधेरा, कृष्ण मतलब काला होता है। तो यहाँ पर एक पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का रात क्या होता है? आपको दिखाई देता है, चंद्रमा जो होता है पूरी तरह दिखता है, तो आपको हल्का हल्का दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या का दिन क्या होता है? पूरा अंधेरा रहता है, चंद्रमा नहीं दिखता है अमावस्या में। तो यह हो गया कृष्ण काला, अंधेरा, तो यह हो जाएगा क्या? अमावस्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कृष्ण से काला होता है और अमावस्या जो होता है, अमावस्या का दिन पूरा पूरा अंधेरा रहता है, एक जरा भी नहीं दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद घ नंबर है शुक्ल पक्षे अंतिम मायाम तिथो भवती, और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? पूर्णिमा होता है, मतलब कि चांद जो होता है, चांद वो पूरी तरह दिखता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत, कोष्टक से क्या करना है? सही शब्द को चुनकर लिखना है। सोमवासरा अस्ति, सोमवार का दिन है। तो ये आद मतलब हो गया आज, और मम मतलब मेरा, तो मेरा सोमवार दिन है, ऐसा तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आद्य, मतलब आज सोमवार है। ठीक है, आद्य मतलब आज, आद्य सोमवार, सोमवासरा अस्ति मतलब आज सोमवार है। इसके बाद है स्व मम गणित परीक्षा, मतलब स्व मतलब होता है क्या? आने वाला कल, कल मेरा गणित परीक्षा होगा। तो होगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर भविष्यति और यह भवती, तो कल, ये आने वाला कल है, कल मेरा गणित का परीक्षा होगा। ठीक है,
तो ये आपका भविष्यति हो जाएगा। क्योंकि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। इसके बाद है गौ नंबर, स दुग्धम अपीवत, वह दूध पी गया। और लगा हुआ है यहाँ शुरू में, और लगा हुआ है। कोई भी क्रिया शब्द में अगर और लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाक्य जो दिया हुआ है, ये क्रिया शब्द जो है आपका बीता हुआ कल में है। हया मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्व मतलब आने वाला कल। तो ये आपका हया हो जाएगा। मतलब कल वह दूध पी लिया है, ठीक है, एक दिन पहले ही पी लिया है। इसके बाद है हया रविवार, रविवासरा मतलब कल, बीता हुआ कल में, ठीक है। हया मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल में क्या बोल रहा है, कल रविवार था, ठीक है, रविवार था होगा, ठीक है। यहाँ अस्ति मतलब होता है, आसित मतलब था। तो कल रविवार है नहीं होगा, कल रविवार था, यहाँ हो जाएगा आसित। आसित मतलब होता है था, बीता हुआ कल है। और एक लास्ट है अध्य बुधवासर तदा शुक्रवासर। बोल रहा है क्या, आज बुधवार है, आज बुधवार है तो तब, आज बुधवार है तब बोल रहा है शुक्रवार। शुक्रवार कब होगा, देखिए आज और बुधवार है तो 2 दिन बाद शुक्रवार होगा। तो ये लिखा हुआ देखिए पर हया, पर स्व और पर हया। ये परसों हुआ, ये आने वाला परसों, और ये बीता हुआ परसों है। आज बुधवार है तब परसों क्या होगा, परसों शुक्रवार होगा 2 दिन बाद। तो पर स्व मतलब परसों, परसों क्या होगा, परसों शुक्रवार होगा। और एक लास्ट है कोष्टकात उचितम संख्यावाच पदम चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत। संख्यावाचक से क्या करना है, ये रिक्त स्थान को भरना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे यथा 9 10 अश्वा। 9 10 मतलब क्या हो गया, 19 घोड़े, 19 घोड़े, ठीक है। ये दोनों में से चुन के लिखना था, तो 19 घोड़े। तो उस तरह यहाँ क नंबर में है खगा। तो यहाँ पर देखिए आकर लगा के खगा विसर्ग दिया हुआ, यानी कि चिड़िया जो है, खगा मतलब चिड़िया, चिड़िया एक नहीं है, चिड़िया बहुत ज़्यादा चिड़िया है, एक से अधिक चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकादश। मतलब 11, एकादश मतलब 11, खगा, खगा मतलब चिड़िया। ये आपका 2 लिखा हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत में जो होता है क्या, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ जो दिया हुआ है ये सब खगा दिया हुआ है, ये बहुत अधिक संख्या में दिया हुआ है, इसका मतलब 2 होता है। तो ये द्विवचन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये शब्द जो है द्विवचन नहीं है, इसीलिए ये 2 नहीं होगा, एकादश होगा, 11। इसके बाद है ख नंबर वृक्षा। यहाँ भी देखिए आकर लगाने के बाद विसर्ग दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और अष्टादश दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है। तो 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में वृक्ष है। तो यहाँ अष्टादश होगा, अष्टादश। अष्टादश मतलब हो गया 18। इसके बाद है ग नंबर बालका। ये भी बहुवचन दिया हुआ है, आकार लगाने के बाद विसर्ग। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, षड मतलब 6, चतस्रा मतलब 4 होता है। एक होता है चतवारा, चतवारा मतलब 4, वो लड़का के लिए होता है। यहाँ क्या है, यह लड़का है। और ये चतस्रा दिया हुआ है, ये लड़की के लिए होता है। चतस्रा मतलब होता है 4, लेकिन यहाँ ये होता है लड़की के लिए, तो यहाँ हो जाएगा षड। इसके बाद घ नंबर है मुदका। यह भी बहुत अधिक संख्या में है, तो यहाँ लिखा हुआ एवं।
तो ये कोई संख्या नहीं है, हमको क्या खाली जगह में भरना है, संख्यावाचक भरना है, केवल संख्या। तो यहाँ हो गया चतवारा, चतवारा मतलब 4। मोदकम, मोदका मतलब लड्डू होता है, लड्डू, 4 लड्डू हैं। इसके बाद लास्ट नहीं है, अंघा नंबर क्या है, पादपा, ठीक है। पादपा मतलब क्या, पौधे होता है। तो यहाँ पंच लिखा हुआ है और ऋणी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऋणी जो होता है ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ऋणी मतलब 3 होता है और पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, ऋणी मतलब 3, लेकिन ये निर्जीव के लिए है और ये सजीव के लिए। तो पादप जो होता है वो सजीव होता है। तो यहाँ हो गया पंच मतलब 5। और एक लास्ट है नारिया, ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग दिया हुआ है, नारी है, नारी। तो यहाँ पर चतवारी लिखा हुआ है और तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा मतलब 3, ये हो गया लड़की के लिए होता है तीसरा। जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर 3 लिखने के लिए तीसरा का प्रयोग करते हैं। चतवारी जो है, चतवारी मतलब 4 होता है। यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है। थैंक यू।